हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। आप पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7 कार्तिक मास की कथा। अंत में तुलसी माता की आरती का श्रवण करेंगे। प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान वह दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए। उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, चतुर्दशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान महामाघ के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत
सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। सुनते हैं कार्तिक मास में कृष्ण भगवान के खिचड़ी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माही रहती थी। वह कार्तिक का व्रत करती थी। उसके व्रत के खोलते समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया माई गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख कर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और उसने सोचा कि बुढ़िया माही नहीं है। वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसने देखा तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा शिकार पर जाते समय उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह तोड़कर उन्हें घर ले गया। घर जाने पर उसने उन फूलों को अपनी रानी को दिए। रानी के द्वारा सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए लेकिन वह किसी से बोलते नहीं थे। लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों लड़के कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माही यही बात कहती। हम दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते। तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये नहीं बोलते, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर रखकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो वह खिचड़ी मुझे नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। मास की दूसरी कथा। कैसे कृष्ण भगवान ने 2 ऋषियों को श्राप से मुक्त किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वह यशोदा मैया से नज़र बचाते सीता माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकालकर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची और उन्होंने सारी मटकी टूटी पड़ी देखी। कान्हा की इस शैतानी पर माँ ने यशोदा उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकालकर खा रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और
मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वे दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा, कब उन्हें देवर्षि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए, जब यशोदा मैया ने उन्होंने उकल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों श्रापी नवकुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त कराना भी था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उकल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे उकल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के उकल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही कृष्ण ने उकल को कसकर खींचा, वह दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में आए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और दोनों ने फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से बताया। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण से बोली, लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा मैया के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेड़ से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक मास में दामोदर नाम से भी जाना जाता है। तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप न देव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।